अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शोज भाई। आज फाइनली सैटरडे, कल संडे को मेरी Q&A की वीडियो आएगी। तो अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को पिक करने की कोशिश करूंगा। पहली अपडेट है यूट्यूब के बारे में इटसेल्फ। तो भाई अब आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर हैंडल्स मिलेंगे, विच मीन्स के जिस तरह हमें यूजर नेम मिलते हैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर फेसबुक वगैरह के ऊपर, उस तरह आपका यूनिक एक नेम होगा। उस नेम को आप टैग कर सकोगे। अब बेसिकली ये चैनल का नाम ही है, आप उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कह सकते हो। पहले एक लंबा URL होता था, अब आप लोगों को URL फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली इस हैंडल के थ्रू ही उसको टैग कर सकते हो जिस भी चैनल को आपने सर्च करना है। हमारा जो नाम है चैनल का वही हमें यूनिक मिल गया हुआ, क्योंकि भाई जब मैंने नाम रखा था ना चैनल का तो मैं काफ़ी ज़्यादा खपा था। अब ये जो मेरा नाम है ना, ये मुझे हर जगह के ऊपर यूनिक मिल जाता है, तो आप टैग चैग कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है दुबई के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि भाई ये वाले जो लोग हैं ना, ये नॉट कमिंग स्लो, ये अल्ट्रा प्रो मैक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने जो फ्लाइंग कार्स हैं ना वो इंट्रोड्यूस करवा दी हुई है। बेसिकली इस अपडेट को कवर करने का मकसद ये है कि मैं ये कह सकूं कि दिस इज़ नॉट अ कार, दिस इज़ अ लाइक ये ड्रोन है। आप इसको अपग्रेडेड ड्रोन कह सकते हो, या फिर आप इसको हेलीकॉप्टर का छोटा कोई हिस्सा कह सकते हो। ये कार तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ड्रोन है, उसको मतलब 4 प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। तो इन्होंने दुबई के अंदर इसकी टेस्ट फ्लाइट की है 90 मिनट की। और ये जो है ना, ये चाइनीज़ कंपनी है, उनके ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कमर्शियली इतनी ज़्यादा वाइबल हैं लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक तो ये महंगी काफ़ी ज़्यादा होंगी, दूसरी ये लाउड काफ़ी ज़्यादा होंगी, और ये इतना ज़्यादा ऊपर कहाँ पे उड़ेंगी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं और मुझे इसकी कोई सेंस नज़र नहीं आती। हमारे पास ऑलरेडी हेलीकॉप्टर्स हैं। अब आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि जो हेलीकॉप्टर की राइड है या फिर जो ड्रोन है ना, हेलीकॉप्टर को डाउनग्रेड किया गया, ड्रोन को अपग्रेड कर दिया गया, बीच की कोई टेक्नोलॉजी है। इसको कार खुदा के वास्ते मत कहो, ये कार किसी एंगल से लगती नहीं है, लेकिन काफ़ी जल्दी से उनको कमर्शियली अवेलेबल कर दिया जाएगा वहाँ पर। तो जो लोग हैं वो ट्रैवल भी कर सकेंगे। जाहिर सी बात है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होगी। लेट्स सी किस तरह ये परफॉर्म करते हो। जो प्राइस है ना अभी तक सामने नहीं आई कि आपने एक पॉइंट से दूसरे के ऊपर जाना तो कितनी ज़्यादा प्राइस होगी। नेक्स्ट अपडेट है नथिंग के बारे में। तो आपको पता है कि नथिंग वाले ने सबसे पहले अपने एयरफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद उन्होंने अपना स्मार्टफोन ट्रांसपेरेंट इंट्रोड्यूस करवाया, और अब ये चीज़ लग रही है कि वो लोग अपने ट्रांसपेरेंट हेडफोन्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी रिसेंटली जो कार पे पाई पी पता नहीं क्या नाम अजीब सा है, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर कुछ फ़ैन बेस्ड जो रेंडर्स थे ना वो शेयर किए कि इस किस्म के, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि भाई ये हैं फ़ैन बेस्ड हेडफोन्स के। तो ये चीज़ प्रेडिक्ट की जा रही है कि हो सकता है कि वो लोग अपने ट्रांसपेरेंट हेडफोन्स को भी लेके आएँ। अब पर्सनली तौर पर हेडफोन्स की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं किए। उनकी ना तो यूजिबिलिटी बनती है, या तो आप एयरफोन्स की तरफ जाओ या फिर आप स्पीकर की तरफ जाओ, क्योंकि जो हेडफोन्स होते हैं एक तो काफ़ी ज़्यादा बड़े लगते हैं, उसके अलावा वो अनकंफर्टेबल भी होते हैं। हैंड फ्री सबसे अच्छी होती है, या फिर आप वायरलेस एयरफोन्स की तरफ जाओ। आप लोगों की क्या ओपिनियन आप डेफिनेटली बता सकते हो। और इनके अगर आते भी है ना हेडफोन्स वगैरह, तो उनकी एक यूनिक मतलब चीज़ यही होगी कि वो ट्रांसपेरेंट होंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई इतनी ज़्यादा खास चीज़ होगी। लेट्स सी कि ये कब लेके आते हैं और क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह होती हैं। अगली जो अपडेट है ना, ये वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी चल रही है काफ़ी ज़्यादा पुरानी चल रही है, लेकिन जो वाईफाई की टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचा जा रहा है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है ना और जो PTA शेटी है, ये काम करें कि जो वाईफाई 6E है ना उसको पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, जो लैग आता है ना लोडिंग के दरमियान में वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। और फ्यूचर के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं AR VR वाली, वो सारी की सारी लेटेस्ट वाईफाई या फिर नेटवर्क की टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करेंगे। इस वक्त जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, ये जितना भी हमारा नेटवर्क चल रहा है ये लेटेस्ट की टेक्नोलॉजी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इसको इंट्रोड्यूस करवाएं। एक चीज़ क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट नहीं करवाती ना, तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो डेफिनेटली इसको इंट्रोड्यूस करवा ही देगा। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के ऊपर तो हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते, लेकिन अच्छी बात है कि IT मिनिस्टर और जो PTA शेटी हैं ये सोच रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं कि भाई इसको भी पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है MIUI 14 के बारे में। तो फाइनली उसकी जो टेस्टिंग है ना Xiaomi ने इंटरनली करना स्टार्ट कर दी हुई है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस भी आ रही हैं, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि Xiaomi 13 सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि जो टेस्टिंग वगैरह उसके थ्रू से ये लीक्स निकल के आ रही हैं कि Xiaomi इज़ वर्किंग ऑन Xiaomi 13 सीरीज़, जिसके अंदर 2 वेरिएंट्स होंगे। Xiaomi 13 सिंपल होगा और Xiaomi 13 Pro होगा।
इन स्मार्टफोन्स को हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो Redmi Note 12 सीरीज़ है उसके बारे में भी यही अपडेट्स आ रही हैं कि मे बी नेक्स्ट मंथ के अंदर उनको भी चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। उसके बाद ग्लोबल वेरिएंट्स आएंगे, फिर पाकिस्तानी वेरिएंट्स आएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर तो Redmi Note 12 सीरीज़ ना आएगी, ना ही Xiaomi 13 सीरीज़ आएगी। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। अगली अपडेट ओप्पो के बारे में। तो भाई Oppo Reno 9 की कुछ लाइव इमेजेस सामने ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पर कि ना ये जितनी भी इस तरह की पिक्चर्स होती हैं या फिर वीडियोस होती हैं ना, इससे पहले हम लोग काफ़ी ट्रेंड देख चुके हैं कि कोई मेट्रो स्टेशन के अंदर जा रहा है, ट्रेन के ऊपर, कोई बस के ऊपर, उसकी पिक्चर्स लीक हो जाती हैं। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के की जाती हैं। अभी ये सामने आई हैं, आप लोग फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन दे सकते हो, बैक साइड के ऊपर आप लोगों को इस किस्म का डिज़ाइन मिलने वाला है। बहुत जल्द इसको चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा। जो डिस्प्ले होगा वो OLED कर्व डिस्प्ले होगा, 22 से 4 आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलेगा। आई एम नॉट श्योर कि हमें ओप्पो के ऊपर इतना टाइम डिस्कशन के ऊपर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ओप्पो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे चल रहा है, उनके फ़ोन्स आ नहीं रहे। तो अगर ये आए हुएगा तो हम लोग इसके बारे में डेफिनेटली बात कर लेंगे। अगली अपडेट सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की A सीरीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, जो कि A4 आप उसको कह सकते हो, लाइक A14, A24, A34, A54 एंड A74 होंगे। अब जो अपडेट आ रही है A14 के बारे में, जो कि वाईफाई अलायंस साइट के ऊपर लिस्ट हुआ है। आप लोगों को इस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा, फ्रंट के ऊपर नोच है, बैक साइड के ऊपर भी A32 जैसा ही डिज़ाइन है। स्पेसिफिकेशंस अभी तक इतनी ज़्यादा सामने नहीं है। इससे पहले हम लोग A54 के बारे में बात कर चुके हैं कि उसके अंदर में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा, जो कि डाउनग्रेड होगा एज कम्पेयर टू A53 एंड A52। लेकिन सैमसंग ने काफ़ी अच्छे काम ये कर दिए हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आ चुकी हुई है, कैमराज को काफ़ी एक्चुअल में उन्होंने इंप्रूव कर दिया हुआ है। सॉफ्टवेयर की अपडेट्स हमें मिलेंगी, IP की रेटिंग आ चुकी हुई है। लेट्स सी कि इस साल सैमसंग वाले कौन कौन से नए फीचर्स को मिड रेंज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि वो मिड रेंज को भाई काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। अगर हम लोग मिड रेंज फोन्स की बात करें तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी मिड रेंज फोन्स के बारे में ही है। अब कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस अपडेट को डिस्कस किया था कि MediaTek ने Dimensity 1080 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवाया है। अब उस प्रोसेसर के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो 200 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को सपोर्ट करता है, विच मीन्स के मिड रेंज के अंदर 200 मेगापिक्सल जो है ना, 108 अभी हमें नॉर्मली मिलता है ना, 108 से जो जंप सीधा लगेगा वो 200 मेगापिक्सल के ऊपर ही लगने वाला है। बिकॉज Redmi वाले इस चीज़ के बारे में कह चुके हुए हैं कि वो सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। Realme की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि वो भी इस प्रोसेसर को यूज़ करने वाले हैं। Redmi में भी Redmi Note 12 सीरीज़ के अंदर यूज़ करे, Realme वाले Realme 10 सीरीज़ के अंदर इसको यूज़ करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल इस अपडेट का मकसद ये है कि मिड रेंज फोन्स के अंदर 200 मेगापिक्सल 2023 के अंदर कॉमन चीज़ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनीज़ को ना सैमसंग से थोड़ी सी लर्निंग लेनी चाहिए। मेगापिक्सल को छोड़कर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को अप्लाई करें, एक्चुअल में अप्लाई करें, उसके रिजल्ट्स दें, प्रोसेसिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करें। मेगापिक्सल की गेम से आई थिंक कि इनको अब बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की, जो कि iPhone 14 सीरीज़ के बारे में। तो भाई जो ब्राज़ील वाले हैं ना, इनका एप्पल के साथ काफ़ी ज़्यादा पड्डा चल रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा एप्पल के ऊपर केस करते रहते हैं। अभी रिसेंटली एप्पल को उन्होंने $19 मिलियन का फाइन किया इस वजह से, क्योंकि iPhone 14 सीरीज़ के बॉक्सेस के अंदर चार्जर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं ये आप फाइन पे करें और साथ में चार्जर भी दें। प्लस जिन लोगों ने iPhone 12 सीरीज़ को बाय किया था या फिर iPhone 13 सीरीज़ को बाय किया था ना, वो लोग एप्पल वाले ना उन लोगों को भी चार्जर प्रोवाइड करें, क्योंकि उन बॉक्सेस के अंदर भी चार्जर नहीं निकले थे। मतलब कि ये काफ़ी वियर्ड चीज़ चल रही है। मुझे लगता है कि ब्राज़ील वालों को ना वैसे ही अमेरिका के साथ कोई पड्डा चल रहा है। एप्पल के साथ वो हमेशा से कोई ना कोई पंगा निकाल ही लेते होते हैं। पहले जो स्लो डाउन किए गए थे आईफोन, उनको लेके भी एप्पल को फाइन किए गए थे। जो टाइप सी नहीं दे रहे उसकी वजह से भी उनके काफ़ी ज़्यादा केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो ये लेट्स सी कि किस साइड के ऊपर सिचुएशन जाती है। लेकिन भाई एप्पल को $19 मिलियन का ये जो फाइन हुआ ना, ये सिर्फ 14 सीरीज़ के लिए हुआ है। बाकी जो पुराने वाले थे ना, उनको कहा कि भाई आप चार्जर उनको दोबारा से दो। मतलब कि पुराने फ़ोन, किसी के पास फ़ोन है उसने बेच दिया या नहीं है, उसको चार्जर दोबारा से एप्पल देगा। लेट्स सी कि एप्पल क्या करता है। तो बस आज के लिए ये अपडेट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के Q&A वाली वीडियो के लिए लाजमी तो ऊपर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिएगा।